और एक बार फिर वही बात, वही तंज। लेकिन इन सब बातों से ये तो साफ हो जाता है कि कोई चाहे कितना ही बोल ले, लेकिन जो हकीकत है उसे बदला नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। जनाब, मसला सियासत का है, राजस्थान की सियासत का, जहां इस वक्त कांग्रेस में दो किरदार अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। दोनों किरदारों पर बात होगी, ताजा बात। लेकिन उससे पहले आप जानते ही हैं कि सूबे की राजधानी जयपुर में कांग्रेस की पाठशाला चल रही है, जहां कई हेडमास्टर अपना ज्ञान दे रहे हैं छात्र रूपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। सत्ता और संगठन में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना और क्यों करना है, तमाम तरह की बातों का सिलसिला जारी है, या यूं कहें कि ज्ञान दिया जा रहा है। आज दूसरा दिन है, कल इस सियासी पिक्चर का द एंड होगा। लेकिन सवाल ये कि इन 3 दिनों में जो ज्ञान बांटा जा रहा है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, उसे कार्यकर्ता या कहे पदाधिकारी कितना अमल में लाते हैं। क्योंकि कई बार ना चाहते हुए भी दिल के अंदर की टीस तो बाहर निकल ही जाती है, फिर चाहे कितनी ही ट्रेनिंग क्यों ना ले ली गई हो। अब देखिए, सूबे के मुखिया अशोक गहलोत के दिल में जो पुरानी यादें हैं इन जनाब को लेकर, वो अभी पूरी तरह मिट नहीं पाई है। गाहे बगाहे जुमा पर किसी न किसी रूप में शब्दों के जरिए आपसी भिड़ंत के जो तराने होते हैं, जुबान पर आ ही जाते हैं। अब कल की ही बात ले लीजिए। इस ट्रेनिंग कैंप के उद्घाटन के मौके पर गहलोत साहब अपना दर्द नहीं छुपा पाए। बताया जाता है कि अपने संबोधन में अशोक गहलोत ने साफ तौर पर यह मान लिया कि कांग्रेस में फूट और पहले सरकार और संगठन में तालमेल नहीं था। जाहिर है, शब्द बाण का निशाना पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ही थे, लेकिन सब कुछ इशारों इशारों में। और कहते भी हैं कि सियासत की जुबान तो इशारों इशारों में काफी कुछ कह ही जाती है। दरअसल मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद गहलोत पायलट कैंप की बगावत को याद करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, और ऐसा कई बार देखने में आया है। हालांकि गहलोत ये भी कहते हैं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान उनकी जहन में है, और उनसे ज्यादा कौन समझ सकता है कि कार्यकर्ता का कितना महत्व है। तो बात वही, तंज कसने वाली। लेकिन जो भी हो, फिलहाल सूबे की सियासत में एक चर्चा और चल रही है कि इस ट्रेनिंग कैंप से पायलट दूर क्यों रहे। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत वाले दिन सचिन पायलट का टोंक दौरा था, जहां भी समर्थकों का भारी हुजूम था। करीब आधा दर्जन कार्यक्रम थे, 51 मीटर लंबा साफा भी था, तो जाना वहां भी जरूरी था, क्योंकि सियासत में अपने लोग होना भी जरूरी माना जाता है। और बात आज की करें तो जनाब, आज अलवर के बानसूर दौरे पर थे, जहां वे एक शहीद की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में थे। जगह जगह भव्य स्वागत और पायलट जिंदाबाद के नारों की गूंज। और राजनीति में कई बार ये काफी अहम हो जाता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पायलट अब केवल कांग्रेस को मजबूत करने की बात करते हैं, केंद्र को आड़े हाथों लेते हैं, लेकिन सूबे के मुखिया के खिलाफ सीधे तौर पर चुप्पी साधे हुए नजर आते हैं। अब वो बात अलग है कि किसके दिल में क्या है, क्योंकि कुर्सी की जंग तो हर बार लड़ी जाती रही है। बस बात यही कि कोई इशारों इशारों में ही तीर कमान खींच देता है, कोई दिल की बात जुबां पर नहीं लाता। लेकिन सियासत में कुछ छुपता भी नहीं।